पर्सन के ऊपर में भी नाम ले लिया कि इसमें सेबी का चेयरपर्सन भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इससे क्या होगा कि मार्केट तो हम लोग को ऑलरेडी एक फेयर एंड फैक्टर्स में चल रहा था कि ग्लोबली भी ऐसा कोई सिचुएशन अच्छा नहीं है, बट हमारा इंडियन मीडिया बोलता है बॉटम बना लिया, मार्केट यहाँ से करेक्शन देगा, लेकिन वो इंडियन मीडिया ही बोलता है, बाकी दूसरा कोई मीडिया नहीं बोलता है। ये बात तो समझ लीजिए। बटम कुछ नहीं बनाया भैया, यहाँ पे आप लोगों को मार्केट एक अच्छा ट्रैप कर रहा है, क्योंकि ग्लोबली कहीं से भी साइन अच्छा नहीं है कि मार्केट यहाँ से चले। अगर चल गया तब तो अच्छा बात है, लेकिन अगर चला गया भी तो एक लेवल में जाकर रुक भी जाएगा। इससे यहाँ पे खरीद के भी कुछ ज़्यादा मुनाफा नहीं कर सकते, मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और ये चीज़ हिंडनबर्ग को पता है। हिंडनबर्ग को ये भी पता है कि जो इंडियन का सिचुएशन है, मिडिल ईस्ट का सिचुएशन है और बांग्लादेश का जो इशूज चल रहा है, इस रिलेटेड मार्केट में काफी पैनिक से और इंडियन मार्केट का जो रिटेल इन्वेस्टर है काफी फेयर है कि यहाँ पे खरीदे या नहीं खरीदे। हेलो फ्रेंड, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ इंडियन मार्केट सेकिंग अप वंस अगेन। जैसे कि आप लोग सभी को पता है कि हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें उन्होंने सीधा सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर में अपना फिगर आउट किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है मार्केट के लिए, कि मार्केट एक सेंटीमेंट के ऊपर से चलता है। लेकिन सबसे पहले ये जाने कि हिंडनबर्ग है क्या। हिंडनबर्ग जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक डीपली रिसर्च एंड एनालिसिस करता है फाइनेंशियल रिलेटेड ओवरसीज कोई भी कंपनी में, और वो अपना रिपोर्ट अपना पब्लिश करता है अपना वेबसाइट, सोशल मीडिया, पेपर्स, जहाँ पे उनको अपना पॉलिसी जहाँ तक वो लोग कर देता है। उनका फायदा क्या होता है उससे? उन्होंने सबसे पहले उनका फायदा ये होता है कि वो किसी भी कंपनी के बारे में रिपोर्ट पब्लिश करता है, सबसे पहले उस कंपनी का शेयर्स को शॉर्ट सेल करता है, एंड उसके बाद जब वो कंपनी का शेयर शॉर्टफॉल होकर डाउन होता है तब उनको फिर खरीद के एक अच्छा खासा मुनाफा अपने पोर्टफोलियो में लेके आता है। तो हमें क्या करना है इस रिपोर्ट से? क्या हमारे मार्केट डाउन होगा इस रिपोर्ट से? देखिए, इसमें हिंडनबर्ग ने एक मास्टर स्टॉक खरीदा। मास्टर स्टॉक क्या है? जैसे कि हमारा जो मार्केट का सेंटीमेंट है फिलहाल वो एक फेयर है, एंड सेकंड है कि जो ग्लोबली जो सीन चल रहा है, इजराइल ईरान का और बांग्लादेश इशू चल रहा है, ये सब चीज़ों को लेके जो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो काफी फेयर में है कि हमें स्टॉक इस प्राइस में खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो मार्केट यहाँ से ऑलरेडी डाउन में है, फेयर है। सेकंड, इस टाइम एक रिपोर्ट लाना मार्केट के लिए एक मतलब आग में घी डालने वाला काम है। कहते हैं ना कि स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, मतलब लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, ये वाला काम हिंडनबर्ग ने यहाँ पे किया। हिंडनबर्ग को पूरा मालूम था कि सही समय है, इस टाइम इस रिपोर्ट को पब्लिश करने से हमें कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन हमें हिंडनबर्ग का रिपोर्ट में क्या विश्वास कर लेना चाहिए? देखिए, ये मैं नहीं बोलूँगा विश्वास करना ही नहीं करना, क्योंकि कोई भी अगर किसी के बारे में रिपोर्ट बोलता है ऐसे ही नहीं बोल देता है, कुछ तो एविडेंस होगा जिस रिलेटेड उन्होंने बोला होगा, बट हमें उस पर ना विश्वास करना है ना उस पर रिएक्ट करना है। लेकिन हमारे और आप पे रिएक्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट जो चलता है वो एक सेंटीमेंट के साथ चलता है। अगर आप मान लीजिए कोई भी व्यक्ति मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, किसी भी शेयर को खरीद रहा है, जिसके पास पैसा है वो 100 करोड़ का भी शेयर खरीद रहा होगा, उससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कोई भी शेयर को मार्केट चलता है सेंटीमेंट के साथ। अगर मार्केट का सेंटीमेंट जिस तरीके से है उस तरीके से मार्केट भागेगा। तो ये आप क्लियर कर लीजिए। सेकंड, हमें करना क्या है इस सिचुएशन में? हमारे पास जो स्टॉक्स है उसको बेचना है? जी नहीं, क्योंकि मार्केट में जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दिया सभी स्टॉक्स के बारे में या सभी इंडियन के सभी स्टॉक्स के बारे में नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बोला। हो सकता है ये स्टॉक कुछ % गिर जाए और उस रिलेटेड शायद हो सकता है मार्केट भी कुछ गैप डाउन कर लें। और मार्केट को गैप डाउन ऐसे भी करना है क्योंकि मार्केट का सिचुएशन सीनरी ऐसे भी अभी फिलहाल जो एक फेयर चल रहा है मार्केट में ग्लोबली, उसकी वजह से मार्केट डाउन्स में ही चल रहा है। तो हमें करना क्या है? अगर हमारे पास ये स्टॉक है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में है, हमें पहले ये करना है कि ये स्टॉक हमने कब खरीदा। अगर ये स्टॉक हमने 2-3 महीना पहले खरीदा तो मुझे लगता है कि आप यहाँ से वन टाइम के लिए एग्जिट करना ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि यहाँ से जब स्टॉक 20-30% गिर जाएगा तो हो सकता है कि आपका जो प्राइस हो कट कर दे। तो आपको अगर आपको पास लगता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं इन्वेस्ट होल्ड कर सकता हूँ, तब तो कोई बात नहीं। अदरवाइज अगर आपको लगता है मैं होल्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं मुझे शॉर्ट टर्म के लिए था ये, तो आप यहाँ से निकल के दूसरे स्टॉक्स में पैसा लगाइए, आपसे ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। लेकिन जिसके पास स्टॉक 1 साल पहले का है उसका एक अच्छा प्राइस में लिया होगा, वो प्राइस नहीं कटेगा। हो सकता है कुछ % तक कट जाए, लेकिन वहाँ तक नहीं कटेगा। मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट दे देगा। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सेबी रिलेटेड भी इश्यूज आ चुका है यहाँ पे, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन पे भी जैसे ही एक गैप डाउन करेगा तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे बाइंग करेगा, क्योंकि एक रेपुटेशन इंडियन मार्केट के लिए भी बहुत बड़ा सवाल आ गया इसमें। देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे बोलने पे आप स्टॉक सेल मत कीजिए, अपना खुद का भी एनालिसिस करिए। मैं अपना एक एनालिसिस बोल रहा हूँ, एंड आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर। अगर आप लोगों को कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है, पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद आप अपने इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि हिंडनबर्ग जो है वो एक शॉर्ट सेलर कंपनी है, वो चाहता है कि आप कम दाम में बेचे, कि वो खरीद के मुनाफा कमाए। इन शॉर्ट ये आप समझ लीजिए। एंड हमेशा ये होता है कोई भी न्यूज़ रिलेटेड, नेगेटिव न्यूज़ रिलेटेड अगर कोई स्टॉक डाउन होता है वो किसी एक थोड़े टाइम के बाद, टाइम करेक्शन के बाद एक पुल बैक करता है। तो यहाँ पे भी आपको यही दिखेगा, लेकिन आपको इसका टाइम देना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो इस रिलेटेड कुछ भी स्टॉक्स आएगा आपको तो 3-4 महीना बाई करना नहीं चाहिए। और अगर आपको 20-30% अगर फॉल मिलता है स्टॉक्स में तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है बाई करने के लिए, अगर आपको पोर्टफोलियो में और ऐड करने के लिए। क्योंकि हो सकता है आज आपका पोर्टफोलियो 15% दे रहा है, आज वो 10% आफ्टर दिस रिपोर्ट आपका ये स्टॉक 10% देगा, लेकिन उस 10% में और भी स्टॉक ऐड ऑन कर लेंगे, जब वो बढ़ेगा तो आपका पोर्टफोलियो 20% तक बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। कोई भी न्यूज़ सेंटीमेंट के साथ चलता है और सेंटीमेंट मार्केट को चलाता है, कोई एक व्यक्ति मार्केट को नहीं चलाता है। तो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है ये हम लोग को थोड़ा सीरियसली इसलिए भी लेना है क्योंकि इसमें इस बार 7% का भी नाम लिया हुआ है, 4% का नाम लिया हुआ है, उसका हस्बैंड का भी नाम लिया हुआ है। तो उस रिलेटेड आप लोग देख लीजिए और अपना स्टॉक्स चूज कर लीजिए। गुड बाय, थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।